भैया हम परसों भी पहुंचे थे। पहले तो आपका धन्यवाद, आप परसों भी हमारे लिए आए और आज भी। और दूसरा ये है कि जो लगातार 3 वर्षों से शिकायत चल रही है उसको हमने एसडीओ साहब को, जय साहब को ने अवगत कराया कि अपने अधिकारियों को अवगत कराना है। एमडी साहब तक से हमारी बात हुई है। मेन समस्या हमारी है तो लो वोल्टेज की शिकायतें लगातार चली आ रही है। हमने इनसे पूछा जी शिकायत की दर्ज, आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, उसकी जानकारी ली इनसे। दूसरा है पिछले 3 साल से जितनी भी शिकायतें क्षेत्र से आई उन शिकायतों पे क्या कार्रवाई हुई, उसमें अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली कि उसमें क्या इन्होंने शिकायत दर्ज करी, क्या उस पर काम करा। जो जितने भी उपभोक्ता हैं जो लो वोल्टेज के कारण जो 115 वोल्टेज आ रहे हैं, अगर उसकी शिकायत भी दर्ज कर रहे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और किसी का तो फ्रिज फूक गया, किसी का पंखा फूक गया। लो वोल्टेज के साथ ये बहुत समस्याएं उनके साथ हो रही, जिसमें योजना ये तक है कि अगर किसी भी उपभोक्ता का कोई सामान फूकता है 230 वोल्टेज कम होने तक तो उसका मुआवजा तक देंगे। उसकी हमने इनसे अपनी बात रखी कि भाई ऐसा वोल्टेज की शिकायत पर आप काम क्यों नहीं कर रहे। ट्रांसफार्मर पर जो लोड बढ़ रहा है उसकी शिकायत इन्होंने कहाँ दर्ज करी, अगर दर्ज करी तो उसका नतीजा क्यों नहीं आया अब तक। जो ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले रहे उसका नतीजा नहीं आ पा रहा इन पर, ना इन पर शिकायत दर्ज है कि कितनी हुआ। लोड सर्वे जो इन्होंने लोड सर्वे करा उसकी लोड सर्वे में क्या आया कि कितना लोड उन पर है, वहाँ शिकायत पे काम क्यों नहीं हो रहा अगर लोड बढ़ रहा है। जो यहाँ पर उपखंड अधिकारी हैं, तो क्या आश्वासन आज वोल्टेज को लेकर या बिजली कट को लेकर क्या समस्या का समाधान है? समस्या का समाधान एसडीओ साहब अभी बोल रहे हैं कि हम ऊपर अपने अधिकारियों से बात करके उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। और अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो हम और बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और ऊपर अधिकारी फिर चाहे हमें मेरठ में करना पड़े, एमडी ऑफिस में करना पड़े, हम इस शिकायत को जब तक क्षेत्र की जनता की शिकायत कम नहीं होने की अब हम इन्हें जगाते रहेंगे कि भाई इस पर कार्रवाई करो। वोल्टेज 115 है, 2024 में कितने आ रहे कम है ना, 230 का नियम है, पता है आपको ये बात। 230 आनी चाहिए। अगर 230 नहीं आ रहे उसके बाद आपका फ्रिज फूकता है, आपका एसी कुछ भी नुकसान होता है उसका मुआवजा देगा बिजली विभाग। उसका कौन देगा? जिनका नुकसान है जो गाँव में अगर वोल्टेज की वजह से कोई किसी उपभोक्ता का अगर सामान फूकता है उसका मुआवजा दिया जाएगा, पता है बात है ना। उसमें उसका मुआवजा दिया जाएगा। 230 से नीचे का चल रहा है लेकिन हम इस चीज़ों को नहीं करते। ठीक है, लाइट अच्छी है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन वोल्टेज यहीं की दिक्कत है, सब जगह दिक्कत नहीं। तो जंगल हमारे में चलेगा। अगर लोड ज्यादा हो रहा है तो कुछ तो समाधान होगा। पिछले 12 महीने में लोड खड़े नहीं हुआ। आप ये बताओ कितनी वोल्टेज आनी चाहिए? 230 आनी चाहिए, कितनी आ रही होगी? 90 भी नहीं आ रही जी। ड्यूटी मेरी है आपकी है? कितनी आ रही होगी? दादा कितनी आ रही होगी? अगर आपका तो डिटेल होंगी। रात 115 थी, पौने 10 बजे तो होगा आपका। वो यही है लास्ट में थोड़े वोल्टेज का लास्ट में थोड़े वोल्टेज का 230 में 115 हो जाएगा। 230 में भी 115 वोल्टेज हो जाएगा। ये कह रहे 230 वोल्टेज होने चाहिए। इसका कोई अगर 115 वोल्टेज है तो उसका क्या समाधान है? इसका कुछ समाधान निकाल लो। लोड रजिस्टर निकलवाओ, उसमें होगा सारा लोड। हम यहाँ से जो हमारी मशीन है हमारे पास ही पर्याप्त है क्या? जो हमारे पे क्षेत्र है कितने गाँव, 16 गाँव है जो हमारे यहाँ फिल्टर बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो ट्रांसफार्मर जो ओवर लोड है 5 MVA यहाँ पास हो गया। अब वो लगना है वो लगना है अगस्त तक लगना। बिजली घर की जमीन नहीं, अब फिलहाल हमारी मशीन लोड नहीं ले रही, जितने हमारे पे गाँव है उन वो बढ़िया है, पहुँचाने में लोड नहीं ले रही। तो ये तो गलत बात है, क्यों नहीं ले रही? क्यों नहीं ले रही? नहीं तो आप ऊपर जानकारी तो इस बात की सब दे रखी है, इसीलिए तो 5 MVA पास हुआ है। योजना तक बता रहा हूँ, इसीलिए 5 MVA पास हुआ यहाँ पे। कौन सी योजना आई है ये पास हुए कितने दिन हो गए आपको? 5 योजना भैया, शुभ योजना कौन सी है? हमारे 1 महीने पहले जो योजना आई है ये सौभाग्य योजना तो 2019 में आई थी। इसमें कितने दादरी का रात का रिपोर्ट यहाँ से ये फीडर है, फीडर से यहाँ 115 वोल्ट मिल रही है, तो इस डाटा का क्या मतलब रह गया? इसका यूज क्या है सप्लाई का? नहीं, यहाँ से जो जा रहा है ये देखो आपके सामने, यहाँ से नहीं, आपकी दूरी में
आप जो बता रहे हो वोल्टेज जो बता रहे हो, वोल्टेज जो बता रहे हो वो हमें सारा लास्ट एंड है आपका, लास्ट एंड है। हाँ, तो वहाँ वोल्टेज एक्चुअली क्या है, क्या है वो ट्रांसमिशन लाइन के पावर लॉस से है या फर्जीवाड़े से, किस कारण से? फर्जीवाड़े से वो क्या है, एक रूल होता है जितने डिस्टेंस ज़्यादा आ जाए उसमें क्या है कि वोल्टेज उतने ड्रॉप होता है। इसका रूल है R बराबर वो अपन L अपन A, मतलब लेंथ जहाँ ज़्यादा है के प्रोपोर्शनल है ना, क्लियर पर पहुंचा है कम वोल्टेज की समस्या और बिजली कट को लेकर क्या समाधान उन लोगों का हुआ? आज हमारे दादरी गांव से हमारे कुछ गांव के प्रधान मुखिया और हमारे वहां के जिला पंचायत सदस्य भी आए हुए हैं और गांव के हमारे आम उपभोक्ता भी आए हुए हैं। इनकी समस्या है कि एक्चुअली जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से लास्ट इन के जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके यहाँ वोल्टेज डाउन जा रहा है, क्योंकि हमारा जब LT लाइन जितनी दूरी ज़्यादा जाती है तो वहाँ क्या है कि रेजिस्टेंस बनने वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो उनकी समस्याओं के लिए हमको आज आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने। तो इसके संबंध में मैंने अभी इन लोगों से बात भी किया है। अभी मैं वहाँ पर जी साहब को भी भेज रहा हूँ, वहाँ सर्वे कराकर मैं इसका एक एस्टीमेट प्राकलन बनाऊँगा। मैं उच्च अधिकारियों के माध्यम से उसको पास करवाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और हमारे जो मुखिया हैं गांव के, दादरी के प्रधान जी और जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके माध्यम से भी मैंने इन लोगों से कहा है कि मैं उच्च अधिकारियों से ये अवगत कराऊँगा और इसको शीघ्र कराने की कोशिश करूँगा, जिससे आम जनमानस को दिक्कत, ये प्रॉब्लम न झेलना पड़े। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि बार बार आने के बाद जो समस्या सुन ली जाती है लेकिन समाधान नहीं होता, उसके लिए बार बार उनको सड़कों पर आना पड़ता है, बिजली घर घेराव करना। नहीं, जैसे अब ये चीज़ें जो हमारे हम ऐसी अभी हमारे पास समस्या ये अवगत नहीं हुआ था, लेकिन आज हमारे भाई आम उपभोक्ता आए हुए हैं। अभी इनकी समस्याओं को मुझको संज्ञान में लिया है। मैं उस संज्ञान को लेते हुए मैं उसको कार्रवाई करूँगा। हाँ, इनकी समस्याओं को जो भी रहेगा मैं उसको तत्पर निराकरण करूँगा। ये मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता है ना। ट्रांसफार्मर अगर मैं दादरी में बात करूँ, आप अपने रजिस्टर लिया हो, आप वे वाले भूमिया पाड़े पे और बिचपटिया में जो अगर मैं वहाँ की बात करूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ का जो ट्रांसफार्मर का लोड है वो कितने नए कनेक्शन हुए, कितने लोड है उस पर कितना है, बता दो मुझे आप। उस पर भी ना पता, जब तो 230 एम्पीयर लोड चल रहा था। पिछले 12 महीने में लोड सर्वे ही नहीं हुआ इनके द्वारा। नहीं ना